अंधेरा छट जाएगा, बातिल मिट जाएगा, अवामी दौर आएगा, मैदान में जब शेर आएगा। तारीखों में रोशनी देना ही एमआईएम पार्टी की पहचान है। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को 4 ईदगाहों में बांट दिए मगर एक ब्रिज नहीं बना सके उन्होंने। इनेदार में कार्रवाई की गई है आइलेजिस ईदगाह के पास। उसके बाद मुसलसिल ख़वातीन वो वहाँ के आवाम का एहतजाज जारी है, जिसमें काफ़ी लोगों को ज़िम्मेदार बताया जा रहा है। तो कलेक्टर साहब बोलने से जुनून तोड़े, मई बोलने से खाली मार्केट में अफवाहें चल रही। वो तो खैर हमारे दोस्तान बहुत है, लोगों को मालूम है हसद जलन कैसी है। लैंड गिरापर्स 20 से 25 गरीब औरतों को एक औरत से 50,000 रुपये 1 लाख रुपए लेके झोपड़ियाँ बना के दिए। वो बेचारे गरीबा फाइनेंस से पैसे उठा लेके महीने को 2,000 किराया कई को देना बोल के ये लैंड गिरापर्स को दे रहे। उन लोगों जैसे ही झोपड़ियाँ बनाए एमआरओ ऑफिस से आए, एमआरओ ऑफिस से आके बेचारों के पूरे झोपड़ियाँ उखाड़ के फेंक दिए। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम कहीं भी होंगे 1 रुपया लेना, जैसा कि असद बाबा नगर में 10 से 12 एकड़ ज़मीन पे अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी गरीबों को प्लाटां दी, मगर 1 रुपया लेना हराम है। 1 रुपया खाना गरीबों से हराम है। पूरी प्लाटिंग 12 एकड़ में पूरी फ्री बांटे। हमारे को सियासत का शौक़ नहीं है मगर एक खिदमत का शौक़ है, जिसकी वजह से हम सियासत में आए। गौशाला ब्रिज के आज से भी नुमाइंदगी की गई, लेकिन आज तक भी वो ब्रिज के काम पेंडिंग है। ब्रिज के पैसे पटना प्रगति प्रोग्राम के फंड से कलेक्टर साहब को पहुंचा दिए गए और उसकी कार्रवाई चल रही। इंशाल्लाह ये महीने में 1 महीने के अंदर ब्रिज का काम भी चालू हो जाएगा। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी, रोशन टीवी ख़ुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम है। जहां मजलिस की क़यादत में हर रोज़ हर वार्ड में कहीं ना कहीं पर तरक्याती कामों का आगाज़ हो रहा है, वहीं पर डिप्टी मेयर निज़ामाबाद इदरीस खान की जानिब से मुसलसिल नुमाइंदगियों के सबब जो हादसों की सड़क कहलाती थी बोधन रोड अरसापल्ली था डेयरी फार्म तक, उस सड़क को अंधेरे के सबब कई हादसा गुजर चुके हैं और आज उसे रोशनास करने के लिए इनकी नुमाइंदगी पर रोशनियों का अहतमाम किया गया है। सेंट्रल पोल्स यहाँ पर डाले गए हैं ताकि आवाम को रोशनी मिल सके और हादसात की तादाद में कमी आ सके। आज हमारे साथ डिप्टी मेयर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह तारीखों में रोशनी देना ही एमआईएम पार्टी की पहचान है। कम से कम 40 पोल्स लगे हुए हैं बोधन रोड पे, जो 3 शादी खाने और स्कूल्स वगैरह और ट्रैफिक भी बहुत थी, जिसकी वजह से कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह 40 पोल्स लगाए और गौशाला रोड पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पोल्स लगाए। एमआईएम की कामयाब नुमाइंदगी रही अल्हम्दुलिल्लाह। चंद दिन कबल जहाँ पर एक सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा हो रहा था, वहाँ पर मजलिस के आप लोगों और कारपोरेटर्स पहुँचते हुए उस ज़मीन की कार्रवाई को रुकाए, तो इसके बाद मार्केट में कई अफवाहें गश्त कर रही हैं, उसके ताल्लुक से कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। डेयरी फार्म के बैक साइड में गवर्नमेंट लैंड गिरापर्स पूरी साफ़ कर रहे थे, ब्लास्टिंग करके पूरी कम से कम बोले तो वहाँ पे 200 से 300 प्लाट्स बना रहे थे। जैसे ही हमको इत्तला मिली, हम स्पॉट पर गए, स्पॉट पर जाके देख के फिर कलेक्टर साहब को कंप्लेंट दिए, क्योंकि इसमें गरीबों का नुकसान हो रहा। मेन जैसा कि परसों महिलादी ईदगाह के बाजू जो स्कूल बना माइनॉरिटी का, उसके बाजू परसों लैंड गिरापर्स 20 से 25 गरीब औरतों को एक औरत से 50,000 रुपये 1 लाख रुपए लेके झोपड़ियाँ बना के दिए। वो बेचारे गरीबा फाइनेंस से पैसे उठा लेके महीने को 2,000 किराया कई को देना बोल के ये लैंड गिरापर्स को दे रहे। उन लोगों जैसे ही झोपड़ियाँ बनाए, एमआरओ ऑफिस से आए, एमआरओ ऑफिस से आके बेचारों के पूरे झोपड़ियाँ उखाड़ के फेंक दिए। तो जैसे ही हमको मालूम हुआ यहाँ पे 200 से 300 प्लाट बन रहे, फिर गरीबों को 1 लाख रुपए में प्लाट बेच रहे बोल के जैसे ही मालूम हुआ, हम वहाँ गए, जाके देख के कलेक्टर साहब को कंप्लेंट दिए। वो लैंड ग्रापर्स के बारे में कंप्लेंट हमारे कलेक्टर साहब इंक्वायरी भी कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम कहीं भी होंगे
1 रुपया लेना, जैसा कि असद बाबा नगर में 10 से 12 एकड़ ज़मीन पे अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी गरीबों को प्लाटा दी, मगर 1 रुपया लेना हराम है, 1 रुपया खाना गरीबों से हराम है। पूरी प्लाटिंग 12 एकड़ में पूरी फ्री बांटे, 1 रुपया भी नहीं लिए। ये सिर्फ एमआईएम पार्टी के लोग नहीं है, लैंड ग्रैपर से जो गरीबों को 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख में प्लाट बेच रहे। हालांकि वो प्लाटा गरीबों को फ्री मिल सकते, मगर गरीबा खाली पी के वो लैंड ग्रैपर्सों की चक्कर में आके उनके भोले बातों को उनके पास फंस जा रहे। मेरी गरीब आवाम से गुजारिश है, भाई आपको अगर प्लाट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आके कारपोरेटर से मिलो, हम गवर्नमेंट से अपील करके उनको फ्री ज़मीन दिलाएंगे। मगर इन लोगों के चोरों के हाथों को प्लाटों के पैसे मत दो, क्योंकि फिर गवर्नमेंट वाले आते आपके प्लाटा उखाड़ देते, आपका नुकसान होता। आप बड़ी तकलीफ़ से पैसे लेके आते, आपके यहाँ से बहुत बोले तो बहुत बड़ी 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है उनके लिए। इसी तरह कनेक्टिव वे में जो डिमोलिशन या फिर इन्हेदार में कार्रवाई की गई है अहले ईदगाह के पास, उसके बाद मुसलसिल ख़वातीन वो वहाँ के आवाम का एहतजाज जारी है, जिसमें काफ़ी लोगों को ज़िम्मेदार बताया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ? वो कलेक्टर साहब को आरडीओ साहब वगैरह 15 दिन 20 दिन पहले वहाँ दौरा करे थे। वो 2 घर बने जा रहे थे, उन लोगों को बोल दिए आरडीओ साहब मत बनाओ बोल के। तो कलेक्टर साहब को आरडीओ साहब शिकायत करे, भाई इन्होंने नको बनाओ बोलने के बावजूद भी बनाए। तो कलेक्टर साहब बोलने से जिन्होंने तोड़े, मैं बोलने से खाली मार्केट में अफवाहें चल रही। वो तो खैर हमारे दोस्तान खुद है, लोगों को मालूम है हसद जलन कैसी है। हमारे को सियासत का शौक़ नहीं है, मगर एक खिदमत का शौक़ है, जिसकी वजह से हम सियासत में आए। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमारे से काम ले रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो जितने भी 360 पट्टे हैं, वो पूरा कलेक्टर साहब आरडीओ साहब से इंक्वायरी कर रहे। अगर पट्टे ओरिजिनल है तो जिसकी ज़मीन उसको दे दे रहे, अगर पट्टे डुप्लीकेट है तो उनके ऊपर केसेस बुक करने वाले हैं। इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में वहाँ पूरे आरडीओ साहब एमआरओ साहब सब के पट्टे चेक करने वाले हैं। कौन बेचे, किसके पास से ख़रीदे। अगर हमारा बेचे तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास ओरिजिनल पट्टा है तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर ओरिजिनल पट्टा नहीं है, डुप्लीकेट पट्टा है, तो उसके ऊपर केसेस बुक करने वाले कलेक्टर साहब आरडीओ साहब को ऑलरेडी आर्डर दे दिए। ये वाज़ेह रहे कि हुकूमत आज भी डबल बेडरूम स्कीम पर अमल कर रही है। कई डबल बेडरूम तैयार हो चुके हैं और ज़िले नए कलेक्ट्रेट के पास भी नए बेडरूम्स तैयार हो रहे हैं। हुकूमत के पास फंड्स हैं लेकिन ज़मीन नहीं है, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स इसी तरीके से ज़मीनात को बेच रहे हैं, जिसमें गरीबों का ही डबल नुकसान हो रहा है। एक तो मौके पर वो सस्ती ज़मीन का लालच देकर डुप्लीकेट पट्टे के साथ ज़मीन बेच रहे हैं, तो दूसरी जानिब अगर सरकारी ज़मीन रहती तो उस पर आज डबल बेडरूम तामीर होता। डबल बेडरूम के साथ साथ आपको एक पुख्ता तमाम सहूलियात के साथ मकान भी फराहम हो सकता था, जहाँ पर जिस तरह डिप्टी मेयर साहब ने बताया कि तकरीबन 360 लोग थे वहाँ पर पट्टे जात के। लेकिन वो अराज़ी अगर सरकार के हाथ में होती तो हो सकता, जिस तरह वहाँ पर काफ़ी बड़ा टेम्परेरी स्कूल बना गया है, उसी तरह से डबल बेडरूम मकानात भी बने जाते। और जब वो डबल बेडरूम मकानात बने जाते तो हो सकता हज़ारों की तादाद में वो डबल बेडरूम बनते और उससे कई लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते थे। सर, आपकी क़यादत में कई बार गौशाला ब्रिज के वास्ते भी नुमाइंदगी की गई, लेकिन आज तक भी वो ब्रिज के काम पेंडिंग है। नहीं, इंशाल्लाह ब्रिज के पैसे पटना प्रगति प्रोग्राम के फंड से कलेक्टर साहब को पहुंचा दिए गए और उसकी कार्रवाई चल रही। इंशाल्लाह ये महीने में 1 महीने के अंदर ब्रिज का काम भी चालू हो जाएगा। लोग तो बहुत दावे करते। निज़ामाबाद में कांग्रेस हुकूमत गली से लेके दिल्ली तक थी, 4 मिनिस्टर थे निज़ामाबाद को, एक काम नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो निज़ामाबाद को टीआरएस और एमआईएम मिला के कैसा डेवलप कर रहे, हर तरफ डिवाइडर, फ्लावर, झाड़ा वगैरह, निज़ामाबाद को कितना खूबसूरत बना रहे। खाली वाइट कपड़े पहन के खाली सोशल मीडिया पे बोलने से कुछ नहीं होता, पब्लिक की फ़िक्र करना पड़ता, काम करना पड़ता। ये मुसलमानों को 4 ईदगाहों में बांट दिए, मगर एक ब्रिज नहीं बना सके उन्होंने। 50 कम से कम 3 से 4 मरतबा हुकूमत करे हमारे कांग्रेस वाले यहाँ पे, मगर आज तक ना रोड, एक बाईपास रोड नहीं लगा सके जी। आरमोड निज़ामाबाद को छोड़ के कौन से भी डिस्ट्रिक्ट को देख लो कैसा बने हुआ है, और निज़ामाबाद को कितना पीछे कर लिए उनको खुद पूछ लो क्या करे क्या नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 2 साल हो आगे, जिसमें 1 साल तो लॉकडाउन में गुजर गया, फिर भी 1 साल में भोदन रोड का इतना बड़ा ब्रिज का काम हुआ। और भोदन रोड और रेलवे ट्रैक के पास कम से कम 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाए, जो पानी की जाने का पानी की निकासी के लिए 3.5 करोड़ रुपए का लगाए। रेलवे कमान के नीचे 2x2 का गाला था उसको,
10/10 का गाले के वास्ते 3.5 करोड़ रुपये सेंक्शन कराए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, पब्लिक भी खुश है और अल्लाह भी हमारे से इंशाल्लाह खुश रहेगा जो पब्लिक का हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे जितना ज़्यादा हो सके उतना पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और जो धर्मपुरी में रोडों पे भी जो कि कम से कम वहाँ पे 3 से 4 स्कूल बन रहे, 10,000 बच्चे अपने पढ़ने वाले हैं वहाँ। आने जाने वालों को जो रोडा है ना, वो रोडा भी बेच दे रहे लैंड ग्रापर्स। तो मेरी गुजारिश है जो गरीबों से हो या लैंड ग्रापर्स से हो, भाई अपने जो स्कूल बन रहे हैं, पब्लिक तो अपनी पढ़ने वाली है, उनको आने जाने को दुनिया की तकलीफ़ होती है। 10,000 बच्चे एनी टाइम पढ़ना बोले तो कितनी पब्लिक आती जाती है वहाँ पे। कम से कम 4 से 5 स्कूल बन रहे हैं वहाँ पे। तो वो तो लिहाज करके अल्लाह के वास्ते लैंड ग्राबी बंद करो, गरीबों का खून चूसना बंद करो। जो भी बोला, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये थे निज़ामाबाद डिप्टी मेयर जिन्होंने क़ब्ल में मजलिस पर उठाए हुए सवालों का जवाब दिया और आवाम से अपील की कि सरकारी अराज़ी आपके लिए हर तरीक़े से गरीब के लिए है और गरीब के लिए ही रहेगी, लेकिन शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये थे निज़ामाबाद डिप्टी मेयर जिन्होंने क़ब्ल में मजलिस पर उठाए हुए सवालों का जवाब दिया और आवाम से अपील की कि सरकारी अराज़ी आपके लिए हर तरीक़े से गरीब के लिए है और गरीब के लिए ही रहेगी, लेकिन लैंड ग्रैबर्स के झांसे में फंसने से आज भी नुकसान आपका है और कल भी नुकसान आपका होगा। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफिज़। మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ప్రతి జిల్లా కూడా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. మనం ముందుగా 10 జిల్లాలు ఉంటే తర్వాత మనం 33 జిల్లాలుగా చేసుకోవడం జరిగింది. అయినా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని జిల్లాలను సమానంగా చూస్తూ అన్నిటి కూడా ఫండ్స్ని ఇచ్చి మరి అభివృద్ధిలో ఉండాలని చెప్పేసి ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ఆయన ఎంతో కష్టపడి మన నిజామాబాద్ జిల్లాని సుందరీకరణ చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే రోడ్లు చూసుకున్నా, అలాగే సెంటర్ మీడియం చూసుకున్నా, అందులో స్పైరల్ లైట్స్ చూసుకున్నా, ఏదైనా సరే పుల్లాంగ్లో చౌరస్తాలో చూసుకున్నా కూడా ప్రతి దగ్గర మినీ ట్యాంక్ బండ్, అలాగే ఇప్పుడు ఏవైతే స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయో మన లీడర్స్వి అక్కడ కూడా ఉన్నటువంటి గద్దెలను కూడా మొత్తం చాలా చక్కగా రెనోవేషన్ చేయడం జరిగింది. అన్ని విధాలుగా అన్నగారు మరి అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలి, ఏదైతే హైదరాబాద్ ఉందో దానికి ధీటుగా మన నిజామాబాద్ జిల్లాను తయారు చేయాలని చెప్పేసి ఆయన ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు మన 14వ డివిజన్లో మన డిప్టీ మేయర్ ఇద్రిస్ భాయ్ గారి యొక్క కాలనీలో అసపల్లి చౌరస్తా నుండి మన విజయ డైరీ వరకు వీధి దీపాలను ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఎన్నో రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాము, కాస్త లేట్ అయింది కానీ ప్రజలు మాత్రం చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇన్ని రోజులు చీకట్లో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాము, మరి ఇప్పుడు వెలుగుతో నిండిపోయిందని చెప్పేసి అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ వాసులందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇక్కడే ఆగకుండా అభివృద్ధి పనులు ఇంకా ఎన్నో ముందు చేసే ఉన్నాయి. మరి ఆ అల్లా దయతో ఇంకా ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి మేము మీ అందరికీ కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని మాటిస్తూ జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. हम बड़े खुशकिस्मत है जो हमारे डिप्टी मेयर इद्रिस साहब के उनकी बदौलत के आज हम रोशनी में है। अल्लाह उनको तरक्की दे, ये दुआ है। और गरीबों के हद तक उन्होंने बहुत हमारे लिए एक शुभ चिंतक है और हमारे मेयर भी जो है हमारे लिए बहुत शुभ चिंतक है। हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं अल्लाह उनको भी कामयाबी दे। और हमारे जितने भी जो हमारा 14 नंबर डिवीज़न है अभी तक कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन जैसे हमारे खान साहब जीत के आए माशाल्लाह पूरे रोड से लेके स्ट्रीट लाइट्स हर एक चीज़ की इतना ताउन हुआ कि हम बहुत खुश हैं। इसीलिए हम सब इनसे दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको और तरक्की दे।